अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मैं 10th पास हूं और मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा जॉब चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिहार चौकीदार भर्ती लगभग 30,000 पदों पे आ रही है, आप उस का तैयारी कीजिए और गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कैसे होगा, नहीं होगा, और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, सर सिलेबस क्या है, यानी कहा जाए तो आपके मन में जितने भी सवाल है, अगर कहा जाए तो जैसे कि एक फुल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, और बातचीत क्या जाएगा वीक पोर्शन क्या होता है। देखिए सिलेबस अगर बातचीत की जाएगा, आप कहीं भी ढूंढने के लिए जाइएगा तो एग्जैक्ट आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक क्लियर करके मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। साथ ही इस सेशन में हम आपको बुक के बारे में बताएंगे, कौन सा बुक को आपको फॉलो करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, गलत बुक का चयन करते हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और साथ ही सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, और सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है वो होता है वीक पोर्शन का। एक स्टूडेंट सबसे बड़ा जो गलती करता है वो क्या गलती करता है, उसका वीक पोर्शन क्या रहता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे सीनियर, कई सारे भैया दीदी आपको बोलते होंगे कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, मुझे सरकारी नौकरी लग ही नहीं रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं वो कुछ गलती कर रहा है। तो ऐसा नेगेटिव आपको मत सोचना है, बस आपको मैं जितना बोल रहा हूं आप उतना कर लीजिए। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि आपको अब की बार ही सिलेक्शन मिल जाएगा। और साथ ही बातचीत किया जाएगा तो आप वर्दी में आइएगा और बातचीत करेंगे ये वैकेंसी के बारे में, इस जॉब के बारे में। बहुत ही शानदार जॉब होने वाली है। सबसे पहले मैं अभी मौर्या सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। और साथ ही शायद आप मुझे पहले से जानते होंगे या फिर आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोग को जीके का जितना भी पोर्शन है, जीके मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। साथ ही बातचीत किया जाएगा तो मेरा अगर परिचय के बारे में बातचीत किया जाएगा तो मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, बल्कि मैं तैयारी करवाता हूं। हाँ जी, विगत 5 वर्षों से इस क्षेत्र में हूं। और बातचीत किया जाएगा तो हजारों स्टूडेंट को सिलेक्शन दिला चुका हूं, और अभी तक मैं लाखों स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं। पेड बैच में बातचीत किया जाएगा तो पेड लगभग 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मैं पेड क्लास में पढ़ा चुका हूं, और फ्री तो कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, और सिलेक्शन की ढेर भी लग चुकी है। अब जानते हैं कि आपके मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो आता है, सर सिलेबस क्या है। देखिए अगर सिलेबस की बातचीत की जाएगा तो सबसे पहला है कि देखिए आपके सिलेबस में मैथ पूछेगा, जीके और जीएस पूछेगा, और रीजनिंग पूछा जाएगा, और ये तीनों मिलाकर के 75 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाएगा, यानी कि 75 मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाली है। और बातचीत ये है आपका रिटेन एग्जाम, इसमें रिटेन भी है और फिजिकल भी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिटेन एग्जाम के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे रिटेन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हैं। जब आप रिटेन क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको जो है फिजिकल के लिए जो है बुलाया जाएगा, और तब आपका फिजिकल का भी तैयारी इस जो है ना संस्था के माध्यम से करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्ट्रेटेजी जानते हैं रिटेन एग्जाम का, और रिटेन एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, क्या है नहीं है, डिटेल से जानते हैं। अगर बातचीत किया जाए सिलेबस में तो ये तीनों है। अगर आप नोटिस को पढ़ते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है ना जारी किया गया था, आप उम्मीद करते हैं पहले से नोटिस पढ़े होंगे। और नोटिस में अगर आप एक चीज देखते होंगे कि सिलेबस सर क्या रहने वाली है, उसको आप जानते हैं। देखिए सबसे पहला ये आता है कि सर इसका एग्जाम कौन सा आयोग लेने वाला है। तो इसका एग्जाम सीएसबीसी जो है ना आयोग आपका एग्जाम लगी, यानी कि जो आयोग बातचीत का जगह बिहार पुलिस का एग्जाम लेती है वही आयोग आपका भी एग्जाम लेने वाली है। आप कहें सर कहां पे लिखा हुआ है, कैसे मैं मान लूं। तो यहां पर अगर आप नोटिस को जब आप पढ़िएगा तो इसमें आपको आ जाना, यहां पर देखिए चयन संस्थान सभी प्रेत है, केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती, यही है सीएसबीसी अगर बातचीत किया जाएगा। और बातचीत का यहां पर लिखा हुआ है या तो आपका जो है सीएसबीसी एग्जाम लगे, या फिर बातचीत किया जाएगा तो गृह विभाग द्वारा जो है ना कोई आपका जो है ना गृह विभाग द्वारा किसी को दिया जाए ये टेंडर, वो एग्जाम ले। तो यहां पे एक चीज श्योर मैं बता दूं कि गृह विभाग द्वारा मुझे नहीं लगता है कि किसी और आयोग को जो है ना ये एग्जाम जो है ना कंडक्ट कराने के लिए दिया जाएगा, ये सीएसबीसी एग्जाम लगी। मैं इतना कंफर्म के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप नोटिस को पढ़िएगा और इसमें जितना कुछ भी बताया गया, जितना कुछ जैसे कि बातचीत किया जाएगा कि एग्जाम लेने का पैटर्न क्या है, रिजल्ट कितना मिलने वाला है,
ये सारी प्रोसेस टोटल का टोटल कॉपी किया हुआ है बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस का आयोग ही जो ना आप लोग का भी एग्जाम लेने वाली है, तो इसलिए आप धैर्य रखिएगा, जो आपका सिलेबस होगा वो बिहार पुलिस बेस्ड ही आपका सिलेबस रहने वाला है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं सिलेबस क्या रहने वाली है। जब आप पूरे पीडीएफ को यानी कि पूरे आप नोट्स को इसको पढ़ते हैं, नोटिस को पढ़ते हैं, तो वहां पे देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा जो है ना वो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पे होगा, यानी कि मैट्रिक लेवल पे होगा। बट और साथ ही बातचीत किया जाएगा जिसमें समान ज्ञान, समान गणित एवं मानसिक क्षमता रीजनिंग को बोलते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट से जो ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जो रिजल्ट दिया जाएगा रिटन एग्जाम में, जो रिजल्ट दिया जाएगा वो 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम जानते हैं आपके सर ये तो हम भी पढ़े हुए हैं, सर इससे क्या बेनिफिट मिला, इससे क्या है। अब इस बात को समझिए। देखिए जो नोटिस में दिया गया है पूरा क्लियर नहीं दिया गया सिलेबस को लेकर के। नोटिस में सिर्फ इतना बताया गया कि मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग से 75 क्वेश्चन रहने वाली है रिटेन एग्जाम में। इससे ज्यादा क्लियर नहीं बताया गया। लेकिन अब मैं आपको क्लियर बताता हूं कि आखिर में सिलेबस क्या रहने वाली है। देखिए सिर्फ जो है ना जीके का यानी कि समान ज्ञान में वैसे जीके ही आता है, विज्ञान से रिलेटेड नहीं आता है। और उसके बाद बातचीत किया जाएगा तो रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से रहेगा। लेकिन मेरा मानिएगा तो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों, यहाँ पे तो क्लियर लिखा नहीं गया, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको यही दिखाया कि जो आपका एग्जाम जो लिया जाएगा वो बिहार पुलिस के का जो एग्जाम जो आयोग लेते हैं वही आयोग के द्वारा जो ना आपका भी एग्जाम लिया जाएगा। तो बिहार पुलिस में जो सिलेबस रहता है जैसे उसी पैटर्न को सेम टू सेम अपनाया भी जाएगा, ये आप श्योर मान लीजिए। तो बिहार पुलिस यानी कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा जीके में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जीके का सिलेबस क्या क्या रहने वाली है। तो अगर बातचीत किया जाएगा जीके के सिलेबस में तो देखिए आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके में टोटल देखा जाए तो सेक्शन 1 में क्या, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट। और सेक्शन 2 में क्या है, बिहार जीके, स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर। यानी कि अगर आप देखते हो तो ओनली जीके में टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। हम जानते हैं आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, आप अपने आप में सोच रहे हैं कि सर जी सिर्फ जीके में 7 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत टफ है, ये एग्जाम मुझसे नहीं निकल पाएगा। ये तो आपका सिलेबस हुआ ना। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं ये 7 सिलेबस को कैसे आपको कंप्लीट करना है और ये कौन सा सिलेबस से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कि कौन सा सिलेबस जो है ना, कौन सा बातचीत जगह सब्जेक्ट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, उन सब पे अब बातचीत करते हैं। अगर बातचीत किया जाए जैसे कि देखिए जीके में पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, और पॉलिटी जानते हैं पॉलिटी जो है ना इतना आसान सब्जेक्ट होता है, इतना आसान। अगर एक बार आप पढ़ लिया, आप सोचिए कि भारत के संविधान के बारे में आप इंटरेस्ट रखते होंगे कि सर भारत का संविधान कैसा है, कैसे बना था, कौन कौन बनाने में योगदान रहा, उसमें क्या है, कितने अनुच्छेद है, ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि सर शासन कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, मुख्यमंत्री कैसे बनता है, इन्हीं सब के बारे में पॉलिटी में पढ़ना होता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपको कहीं भी पढ़े होंगे बोरिंग महसूस हुआ होगा तो आप यकीन मानिए आप मुझसे एक बार पढ़ के देखिए, गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको मजा आ जाएगा। और पॉलिटी से बातचीत किया जाएगा तो पॉलिटी से जो है ना क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा। और हिस्ट्री में बातचीत किया जाएगा तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन पढ़ना होता है, बातचीत किया जाएगा एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। लेकिन आपको फोकस करना है मॉडर्न पे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बातचीत किया जाएगा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में 2 होता है, एक होता है इंडियन, एक होता है वर्ल्ड। लेकिन याद रख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना होता है, बाद बाकी नहीं। यही तो हम आपको बता रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट होता है क्या सर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पूरा गलत डायरेक्शन में वो मेहनत करते हैं जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मात्र 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर बिहार जीके, स्टैटिस्टिक्स जीके, करंट अफेयर। हम जानते हैं बिहार जीके के बारे में तो आप जानते होंगे, बट आपके मन में एक सवाल है सर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स जिससे मान के चलिए कुछ ऐसा पोर्सन जो कि थोड़ा याद करने वाला हो, जैसे कि कहाँ का लोक नृत्य कौन सा है, इस पुस्तक के लेखक कौन सा है, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और बात की सबसे करंट अफेयर, क्या करंट अफेयर, ये भी पूछा जाएगा। टोटल 7 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि अब हम जानते हैं आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जीके से टोटल कितना क्वेश्चन रहने वाला है।
सर मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन रहेगा, ये क्लियर आपके नोटिस में नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको जो है ना बातचीत किया जाएगा, तो जो एक पैटर्न अपनाया जाएगा, उस पैटर्न के आधार पर मैं आपको बता दूं कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि अभी जितने भी बिहार में एग्जाम हो रहा और खास करके जो भी एग्जाम सीएसबीसी ले रही है, उसमें जीके जीएस का पोर्शन सबसे ज्यादा रहता है। जीके जीएस का पोर्शन सबसे ज्यादा, जीके से बातचीत किया जाएगा तो जीके से आप लगभग मान सकते हो 75 क्वेश्चन में से जो है ना, आप जीके से ये मान सकते हो कि 25 क्वेश्चन जो है ना आपका जीके से ही देखने को मिल जाए। 25 क्वेश्चन के लगभग आपको जीके से, और साथ ही साइंस से बातचीत किया जाएगा। साइंस से अगर बातचीत किया जाएगा तो साइंस का जिक्र कहीं नहीं किया गया, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है कि साइंस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, बट साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा कम रहेगा। और साइंस से बातचीत किया जाएगा तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कितना? 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो गया, यानी कि दोनों मिला के 35 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 35 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। और बाद में कि उसके बाद जो है ना मैथ से क्वेश्चन रहेगा, और आपका बातचीत किया जाएगा तो रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब बातचीत कीजिए सर मैथ से कितना रहेगा, रीजनिंग से कितना रहेगा, तो देखिए ये कोई डिफिनिट फिक्स नहीं हुआ है। जैसे कि आप बिहार पुलिस को लीजिए, आप बोलोगे सर बार बार बिहार पुलिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वही आयोग आपका एग्जाम दिलाएगी। तो मैं बोला कि बिहार पुलिस में जैसे बोला गया कि 10 मैथ से रहता है, बट रियल में अगर कोई एग्जाम दिया है तो उसे पूछिएगा तो वो बोलेंगे सर 7 ही क्वेश्चन मैथ से रहता है। इंग्लिश का बोला था 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, बट रियल में वहाँ 6 से 7, किसी में 5 क्वेश्चन भी रहता है। अगर इसी तरीके से आप हिंदी में बोलता है कि 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन रियल वे में अगर आप जाइएगा जमीनी हकीकत पे तो 5-6 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 9 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो उस आधार पर अगर बातचीत किया जाएगा तो आप यहाँ पे जो 35 के आसपास 35 से 40 क्वेश्चन आपको जीके और साइंस से देखने को मिल जाएगा, खास करके जीके में। और जीके में अगर बात सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एक करंट अफेयर, और बात की जाएगा बिहार जीके से। कहां से? बिहार जीके से। देखिए यही वाले पोर्शन को सब लोग गलती करते हैं, बिहार जीके को जो है नहीं पढ़ते हैं और यहीं से गलती करते हैं। और बिहार जीके को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बिहार जीके भी मैं पढ़ाऊंगा। साथ ही ये जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है ना, ये काफी ज्यादा वीवीआई है। अभी आप कोई भी जैसे कि आप सुनते होंगे कि आप बड़े भैया से या किसी भी से सुने होंगे, अब की बार दरोगा का एग्जाम बहुत हार्ड गया है, मुझसे नहीं बन पाया है। क्यों? उसमें करंट पूछा गया था, करंट अफेयर पूछा गया था, और कई सारे स्टूडेंट करंट अफेयर पढ़ते ही नहीं है। मैं इतना दावे के साथ बोलता हूं कि अगर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर आपके एग्जाम में छप जाएगा, इसलिए करंट अफेयर को भी पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार जीके को भी, स्टैटिस्टिक्स जीके तो छोटा सा चीज है, आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सेक्शन 1 में जितने पोर्शन आप देख रहे हैं ये टोटल समझने वाला होता है, और ये टोटल आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बोलोगे तो एक क्लास में और भी डेमो के रूप में अवेलेबल करा दूंगा इस एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब पे, जिसमें मैं कोई एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप देख लीजिएगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो आप उम्मीद करते हैं जीके का सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि टोटल कितना क्वेश्चन आने वाली है। देखिए मैं एक अनुमान आपको बताऊं कि 25 और ये जो 10 यानी कि 35 के आसपास या फिर 35 या 40 के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बट आप 35 ले सकते हैं, 35 ज्यादा नहीं रहेगा, बाद में कि मैथ रीजन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बातचीत किया जाएगा। तो ये तो हम लोग समझ गए कि जीके के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना मार्क आने वाला है और क्यों पढ़ना है और कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बातचीत करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो सेक्शन 1 में बातचीत है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाऊंगा, और बिहार जीके और बातचीत की जाएगा तो बिहार जीके मैं पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा और बाद में कि दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे। और बातचीत किया जाएगा तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि एक बार जानते हैं सिलेबस आपका मैट्रिक लेवल पे 10th लेवल पे है, ये आपने देखा, बात रियल है, नोटिस में दिया गया सर 10th लेवल का है। और जानते हैं जो सिर्फ पढ़ाकू होगा वो बोलेगा अरे 10th लेवल का आएगा, 9वां 10वां पढ़ना सिलेक्शन हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 10th लेवल पे क्वेश्चन नहीं रहेगा। सेम इसी तरीके से उल्लू बनाया जाता है विद्यार्थियों को। ठीक है, और भी एग्जाम में बोला जाए 10th लेवल पर रहेगा, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन रहता नहीं है, उससे हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन उस लेवल का देगा, जैसे कि अगर मान के चले जीके में 35 क्वेश्चन है जीके जीएस से, तो उसमें से जो है ना 7-8 क्वेश्चन आपको देगा 10th लेवल पे, बाद बाकी उससे थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चन देता है।
और विद्यार्थियों को लगता है 10th लेवल पे तो हो जाएगा, यही गलती करते हैं। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको आपके एग्जाम से एक लेवल ऊपर तक पढ़ाऊंगा, ताकि मान के चले आयोग ने अगर मान के चलिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनना मोस्ट जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब बातचीत करते हैं कि आपके मन में जो सबसे बड़ा एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर बातचीत किया जाएगा, सर स्टूडेंट जो है ना, जैसे कि आप लोग सर तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी करने का कोई अगर तरीका है तो वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, तैयारी करने का कोई तरीका, जैसे कि बातचीत किया जाएगा स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल आता है सर तैयारी कैसे करे। तैयारी करने का मैं आपको तरीका बता दूं, देखिए स्टूडेंट होता है 2-3 टाइप का। एक टाइप की बातचीत किया जाएगा स्टूडेंट का, एक टाइप की बातचीत किया जाएगा वो ऐसा होता है ना, वो ऐसा होता है ना कि जो एकदम से आपकी बार 10th पास किया या फिर 12th पास किया है और वो सोच रहा है फ्रेश, यानी फ्रेश स्टूडेंट, वो कभी भी कोई सिलेबस कहीं नहीं पढ़ाई किया है और वो सोच रहा है कि तैयारी करने का, वो सोच रहा है तैयारी करने का, यानी कि फ्रेश स्टूडेंट वो सोच रहा है कि तैयारी कैसे करे नहीं करे। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो पहले से कहीं थोड़ा बहुत पढ़ चुका रहता है बट उसको जॉब नहीं मिल पाया और जो है ना वो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाया है। ठीक है, एक वो होता है, और एक ऐसा होता है जो कि पूरा पढ़ा हुआ रहता है, उसका सारा सिलेबस भी कंप्लीट रहता है बट फिर भी उसका जॉब नहीं लग पाता है उसमें। तो ये तीनों स्टूडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तीनों स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तीनों स्टूडेंट को, अगर भाई जो फ्रेश स्टूडेंट है, जो फ्रेश स्टूडेंट यानी बातचीत किया जाए जो कभी आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनको कुछ भी मालूम यानी कि कंपटीशन का सी तक मालूम नहीं है, उसे मालूम यानी कि सरकारी जॉब कैसे जो है ना मिलेगा ये तक भी मालूम नहीं है, उनके लिए बेस्ट सलाह है कि आपके लिए जो है ना इस बातचीत किया जाए एक बैच जो है, इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और उसका पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आपको कंप्लीट करना है वो करना है सिलेबस। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे पहले क्या है कि आप सिलेबस जो है ना सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, जो भी मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है आप उस पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए सिलेबस जो आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि चैप्टर वाइज करना, जैसे मान चलो कोई एक चैप्टर आप पढ़े, अब चैप्टर पढ़ने के बाद मान लीजिए कोई आप एक चैप्टर पढ़ लिए। ठीक है, अब चैप्टर का सबसे पहले बात की जाएगा तो थ्योरी आप पढ़ना है, चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करना है। चैप्टर का अगर आप थ्योरी पढ़ लिए क्लास में या फिर कहीं भी, अगर थ्योरी कंप्लीट आपका हो गया, उसके बाद जो दूसरा नंबर पे करना है इसी चैप्टर का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना है। एमसीक्यू और पीवाईक्यू, एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों साथ में ही चैप्टर वाइज करते चले जाना, इसको याद रख लीजिएगा। सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ते जाइए, ए टू जेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। क्योंकि देखिए अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना सिर्फ रट्टे मारने वाला नहीं आएगा, समझने वाला भी क्वेश्चन आता है, और जो समझ के पढ़ता है ना उसी का सिलेक्शन होता है। यही तो कई सारे जो है स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आपको चैप्टर का थ्योरी समझ के पढ़ना पड़ेगा, और जब आप समझ चुके हैं अब उसके बाद आप खुद जो है ना उसी चैप्टर का एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाइए। उसी चैप्टर का एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपको लगाना है कि जो ना चैप्टर वाइज करते चले जाना। अब चैप्टर वाइज आप थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू पढ़ते चले गए। इससे क्या होगा जानते हैं, इससे आपका पूरा का पूरा बातचीत किया जाएगा तो सिलेबस धीरे धीरे करके बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर के साथ आपको जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही आपको याद भी हो जाएगा। अब आप बातचीत कीजिए सर सिलेबस जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद के दूसरा स्टेप क्या अपनाना है, तो दूसरा स्टेप आपको अपनाना है कि मॉक टेस्ट। दूसरा स्टेप जो क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है मॉक टेस्ट होता है। क्या होता है, मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप जो होता है स्टूडेंट का वो सबसे बड़ा स्टेप होता है सर मॉक टेस्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर मॉक टेस्ट कहां से लगाए, कैसे लगाए, कब लगाए। देखिए जब आपका सिलेबस की बात की जाए, जब आपका सिलेबस 60% कवर हो जाए, कितना 60% जब आप कवर कर लिए हैं उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, अन्यथा उससे पहले नहीं। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना 60% सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही मॉक टेस्ट लगाए, उससे पहले आप चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करते चल जाइए, मॉक टेस्ट नहीं लगाना। 60% जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए, या फिर इसी को हम लोग
बोलते हैं प्रायोरिटी सीट, आप लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सीट, तो 60% के बाद आप प्रायोरिटी सीट लगाना शुरू कर दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा जितना संभव हो सके, जितना एग्जाम तक में उतना आप मॉक टेस्ट, जितना प्रैक्टिस लगाना उतना प्रैक्टिस लगाइए, जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और याद रख लीजिएगा, ये तो आपका हो गया मॉक टेस्ट के बारे में। अब जानते हैं कि जो है ना स्टूडेंट जो है ना क्या क्या गलती करता है, जैसे कि बातचीत किया जाएगा स्टूडेंट जो है ना क्या गलती करते हैं अपने लाइफ में जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और जिससे जो है ना वो जो है ना सरकारी जॉब नहीं ले पाते हैं। अगर बातचीत जगह जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, सबसे पहली बात वो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करता है। सही मैंने बता रहे हैं। अब बोले सर जी क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने विगत 5 वर्षों में पढ़ा रहा हूं और कई मैंने आपको बताया हूं कि कई सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, लगभग लाखों छात्रों को पढ़ाया हूं, तो उनके आधार पे मैं एनालिसिस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कई सारे छात्र करते क्या बैच ज्वाइन कर लिए और उनको लगा कि आज लाइव क्लास करेंगे स्टार्टिंग में कुछ दिन, 5 दिन 6 दिन, उसके बाद बोलेंगे अरे इस क्लास को हम बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और ऐसे करते करते उसका कई सारे क्लास छूट जाता है। तो वो फिर बोलता है कि अरे भाई अब ये टीचर से नहीं पढ़ना, अब दूसरे टीचर से पढ़ाई करना है। यही सबसे बड़ी गलती है, ये आपको नहीं करना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट करने का अगर मान से कोई बैच ज्वाइन किए हैं तो आपको सबसे पहला लाइव क्लास करना है, लाइव क्लास आपको करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब जानते हैं, अब हम जानते हैं। आप बोले सर रिकॉर्डेड और लाइव में क्या फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। लाइव में आप डिसिप्लिन में रहते हो। आप खुद सोचिए कि 10th क्लास में आप डेली जाते थे सुबह में 6 बजे पढ़ने और जो है ना 9 बजे या 10 बजे तक वहाँ पे छुट्टी होती थी और आते थे, उसके बाद आप कोई काम कर देते। वही होता है लाइव वाले में, आपको फीलिंग्स आएगी ओरिजिनल क्लास वाले, जो भी डाउट होगा अपने मन का डाउट आप पूछ सकते हो, साथ ही बातचीत किया जाएगा। तो लाइव में एक डिसिप्लिन होगा कि डेली हमको इतना बजे पढ़ाई करना, इतना डेली क्लास करना। और जो होता है ना ये लाइव क्लास तो करना, रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं करना। हाँ बाय मिस्टेक अगर मान के चलिए आपसे नहीं पता तो ही आप रिकॉर्डेड क्लास करें। अब सिलेबस कंप्लीट करने में ये बात जान लीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका मैं बता दिया। अब मैं कैसे कंप्लीट करवाऊंगा, यानी कि आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा और बातचीत की जाएगा तो आप लोग के बैच में, आप लोग के क्लास में जो है ना ये सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करवाऊंगा, इसका जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, मैं आपको जो है ना चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा थ्योरी, ठीक है। चैप्टर वाइज बातचीत किया जाएगा तो चैप्टर वाइज मैं सबसे पहले बातचीत किया जाएगा तो थ्योरी पढ़ाएंगे। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो उसी चैप्टर का, हाँ कोई चैप्टर बड़ा होगा तो उसका टॉपिक वाइज हम करवाएंगे, ठीक है। और बातचीत उसी चैप्टर का बातचीत किया जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज बातचीत किया जाएगा तो चैप्टर वाइज जो है ना MCQ और PYQ दोनों करवा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते जानते हैं, विद्यार्थी एक बहुत बड़ी गलती करती है, वो रिवीजन नहीं करता। उनको लगता है कि हम पढ़ते गए बहुत अच्छी वाली बात है, रिवीजन करता ही नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, मैं रिवीजन जबरदस्ती करवा दूंगा। आप लोग सर ऐसे कैसे, हमको पढ़ने का मन नहीं, आप जबरदस्ती लाठी से मारिएगा सर मेरे घर पे आके। नहीं भाई साहब जरा सुनिए, रिवीजन करने के लिए जो है ना बातचीत जगह आप में क्लास टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट हुआ जो कि चैप्टर वाइज आपका क्लास टेस्ट लिया जाएगा और इस क्लास टेस्ट में हम लोग प्राइज भी देते हैं। इस क्लास टेस्ट में जो टॉप करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। अब बताइए, अब जो है ना आप तो रिवीजन कीजिएगा तब ना क्लास टेस्ट जो होगा उसमें टॉप कीजिएगा, आपको प्राइज मिलेगा। हाँ जी, और दंडित भी करते हैं जो टेस्ट नहीं देता, जिसका बहुत कम मार्क आता है फिर उसका नाम काट देते हैं, ठीक है, नाम काट देते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास टेस्ट करा देंगे, इससे क्या होगा, इससे आपका हो जाएगा रिवीजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और यही गलतियां करते हैं कौन, स्टूडेंट की रिवीजन नहीं करता है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपकी जो क्लास चलती है तो वो तो मंडे टू सैटरडे चलेगी, और संडे को क्या होगा, संडे को क्या अंडे खाइएगा, या फिर संडे को क्या होगा, भजन कीर्तन, फिर सत्संग, क्या होगा आपका सर, संडे इज द रिवीजन डे। संडे क्या होता है, कैसा जी, संडे इज द क्या होता है, संडे इज द रिवीजन डे होता है। और जो इस चीज को मान लिया, जो इस चीज को जान चुका है कि संडे इज द रिवीजन डे, ठीक है, जो इस चीज को जान चुका संडे इज द रिवीजन डे, वही जो है ना आगे बढ़ता है। इसलिए संडे को आपको रिवीजन करना है और प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट होते चला जाए चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट को गलती नहीं करना है। और दूसरी बात क्या है कि आपके पास 10 वैरायटी की बुक नहीं होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट करते क्या है कि जो है ना वो जो है ना ये भी बुक खरीद लिया, वो भी बुक खरीद लिया, ये भी मतलब है ना कि कई सारे प्रकार का जो है ना वो बुक खरीद लेते हैं। तो बुक जो है ना आपको 10 प्रकार का नहीं खरीदना। मैं जो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ आप उस बुक को फॉलो कीजिएगा, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन्होंने भी फॉलो किया उनका सिलेक्शन हुआ भी है, उनका सिलेक्शन हुआ भी है। अब बातचीत करते हैं तो ज़्यादा बुक आपके पास नहीं होना चाहिए, इसको भी याद कीजिए, ये भी गलतियां स्टूडेंट करते हैं। अब इसके बाद एक गलती और करते हैं, क्या,
बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं, जबकि नोट्स बनाना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट्स खुद का बनाइए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि जितना भी अभी तक मैं बिहार पुलिस में कई सारे छात्रों को जो सिलेक्शन दिलाया है, मैंने जितना से भी मैंने पूछा है, सब एक ही बात बोले हैं कि सर आप जो भी पढ़ाते थे मैं उसका खुद का नोट्स बनाता था और वो नोट्स हेल्प करता है। ठीक है, तो नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये सब गलती आपको नहीं करनी है, और ये सब गलती आपको नहीं करनी है। और एक गलती और बातचीत किया जाएगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, क्या जानते हैं, जैसे क्लास आज कर लिए, अब इसको घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे, ये नहीं करना है। यानी कि जो कुछ क्लास में पढ़ाया गया आज क्लास करना है, आज की चीज को आज ही क्लास में ही याद करना है। क्लास में नहीं, मतलब घर पे जाकर के आज ही याद करना चाहिए हर हाल में। ये टारगेट लेना कि जो भी आप क्लास में पढ़े खुद का नोट्स उसी दिन बना लिए, उसी दिन उसको याद भी कर लिए बढ़िया तरीके से, फिर जाकर के दूसरे क्लास में फिर से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप इसको इस तरीका को फॉलो करते, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आपके मन में एक सवाल है, सर सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सेफ स्कोर के बारे में अगर बात की जाएगा तो देखिए, इसमें तो आपका रिटेन एग्जाम भी होगा, इसमें बातचीत किया जाएगा तो इसमें बातचीत किया जाएगा तो आपका रिटेन एग्जाम भी होने वाला और साथ ही फिजिकल भी होने वाला, फिजिकल भी बातचीत किया जाएगा तो फिजिकल यानी कि दोनों होने वाला। ठीक है, तो यानी कि इसमें बातचीत किया जाएगा तो रिटेन एग्जाम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और फिजिकल भी। ठीक है, फिजिकल भी। और रिटेन का मैं बातचीत करूं तो रिटेन में जो है ना, ज़्यादा नहीं, हम बोल रहे हैं कि आप 75 में से, ज़्यादा नहीं करना है, 75 में से अगर रिटेन में अगर आप 50 के आसपास ले आ पाते, कितना 50 ले पाते हैं, गारंटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। 50 देखिए, सेफ उसको थोड़ा जो ना ज़्यादा करके लेके चलना चाहिए। ठीक है, तभी सियोरिटी होगी। तो आप 50 लेके चलिए और 75, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक क्वेश्चन एक मार्क का और कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 75 में से आप 50 रिटेन एग्जाम का आप लेके चलिए, आपकी ये सेफ स्कोर रहने वाली। ठीक है, सेफ स्कोर रहने वाली है, उसको जो है ना कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि सर बुक कौन सा फॉलो करना है, कौन सा बुक पढ़ना है। आप तो बोले थे सबसे पहला अगर मान के चलिए आप मेरे बैच ज्वाइन करते हैं, आप शिक्षा पद से आप ज्वाइन होते हैं, इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा आप उसका नोट्स बनाए। ठीक है, सबसे पहले आप अपने नोट्स को फॉलो कीजिए, आप अपने नोट्स को फॉलो कीजिए, यानी कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया आप उस क्लास नोट्स को ही पढ़े तो बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट होगा। अगर उसके बाद आपके पास कोई और भी टाइम रह जाता है तो आप जो है ना एक बुक को आप फॉलो कर सकते हो, वो बुक है कौन सा, लूसेंट का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। कौन सा, लूसेंट बुक फॉलो कर सकते हैं। ये लूसेंट बुक किस लिए बोल रहे हैं बता रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है ना चैप्टर वाइज जो है ना क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं। हालांकि चैप्टर वाइज मैं क्लास में करवाऊंगा, ये बुक आप नहीं भी लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक लेने का जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे नहीं सर थोड़ा सा और हम ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ही आप ये बुक को फॉलो कीजिएगा। और करंट अफेयर के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर के लिए जो है ना मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर, क्योंकि अभी तक जितना भी अभी एग्जाम हो रहा है ना सब में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर के लिए एसपीडी का एक बुक आता है। ठीक है, एसपीडी का जो है एक करंट अफेयर का बुक आता है, आप इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा। एसपीडी का जाइएगा मार्केट में, ठीक है, और मंथली आता है, ईयरली आता है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। और अभी तक मैं करंट अफेयर का सबसे बेस्ट बुक है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, गारंटी बोलते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब इसको कैसे पढ़ना है, डेली जो है ना डेली बात की जाएगा तो डेली आपको जो है ना एक पेज करके आपको कंप्लीट करते चल जाना करंट अफेयर को भी, और जैसे जैसे चैप्टर समाप्त हो जाएगा उस चैप्टर को आप पढ़ते चल जाइएगा, उसका क्वेश्चन बनाते चल जाइएगा। ठीक है, और सबसे पहला प्रायोरिटी रखिए नोट्स का। हाँ, जानते बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर बुक लेना जरूरी है, तो ये बुक लेना जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है तो ही पढ़ सकते हैं, बाद में कि ये बुक लेना उतना जरूरी नहीं है, बट ये बुक लेना कंपलसरी अनिवार्य है। ये करंट अफेयर का बुक आपके पास 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर का जो है ना बुक आपके पास होना चाहिए। इससे ज्यादा बुक की आपको कोई जरूरत है नहीं, इससे ज्यादा कोई भी बुक नहीं लेना है, बाद में क्लास में आपको ज्वाइन कर देना है, बाद में कि जितना भी होगा टोटल हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे बातचीत की जाएगा तो हम लोग के द्वारा जो है ना ये बैच लाएंगे बिहार चौकीदार भर्ती 2026 का, तो धर्मवीर बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सोच रहे सर कोई बुक भी नहीं पढ़ना पड़े,
ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, सर करंट अफेयर का भी बुक ना पढ़ना पड़े, सर कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं बेस्ट सलाह दूंगा कि आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आंख बंद करके आप मुझ पे भरोसा कर लीजिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ मैं आपको सिलेक्शन दिला दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फी तो 399 रुपया है, यानी कि अभी ऑफर प्राइस है, इसे 999 है, बट अभी ऑफर प्राइस है। और देखिए इसमें आपको मिलेगा क्या, जो सबसे बड़ी वाली बात है कि आपके मन में एक सवाल आता है सर इस बैच को ज्वाइन करने से हमको इस बैच में क्या सब मिलने वाला है। तो इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज जो है ना आपको टॉपिक और चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज थ्योरी करवाया जाएगा, और साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया वो। उसके बाद लाइव क्लासेस कराया जाएगा, लाइव विथ रिकॉर्डेड रहेगा, यानी कि वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा जो कि बाद में क्लास करना चाहते हैं तो बाद में भी उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। और साथ ही बात किया जाएगा तो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी लिया जाए, जो कि मैंने आपको बोला पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है डिस्कशन भी कराया जाएगा, और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही क्लास नोट्स मिलेगा, और क्लास नोट्स जो आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतने जबरदस्त तरीके से इसका साथ जो है ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी बेहतर ढंग से आपको कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट यानी कि कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि सर ये सब तो ठीक है, बट मैं जो है ना क्या आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम आएगा, ये सर आप बता दीजिए, ठीक है। हम जानते हैं कैसे होता है, आप खुद सोचिए, और होना चाहिए, होना चाहिए आपके मन में, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप जब सब्जी लेने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, अरे ये सब्जी ताजा नहीं लग रहा, इसको छोड़ो, अरे चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, नहीं बोलते हैं, अरे उधर चलो, उधर चलो, बहुत बढ़िया। आप वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ क्या बोलते हैं, अरे ये सब्जी ठीक नहीं, अरे ये ताजा, ये ताजा कैसे दे रहे हैं, अच्छा 40 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, अरे 35 लगा दे, 35 नहीं, 35 नहीं 40 ही लगेगा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ताजा सब्जी है 40 दे रहा, कोई बात नहीं, ले लो ले लो। यानी कि अगर आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वहां भी आप क्वालिटी चेक करते हैं, वहां भी जो है ना आप बढ़िया तरीके से पहले देखते हैं कि सही मायने में ठीक है या नहीं है, तब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तब आप उस सब्जी को खाते हैं। तो स्वाभाविक बात है आप अपना जिंदगी मेरे ऊपर जो है ना मुझ पे भरोसा करके जो है ना आप अपना जिंदगी जो है ना कहा जाए तो एक तरह से मेरे पास जो है ना मुझ पे भरोसा कर रहे हैं और अपना जिंदगी मेरे ऊपर दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं क्या सच में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं है, कैसे विश्वास करूं। होना चाहिए आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, अगर आया है तो अच्छी वाली बात है। अब मैं आपको बता देता हूं, पहली बात कि मैं जो है ना 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, दूसरी बात कई सारे एग्जाम में मैं सिलेक्शन दिया हूं, ठीक है, जैसे कि आप YouTube पे जाके देख सकते हो, ठीक है, YouTube पे जाके देख सकते हो कि चाहे बिहार का जितने भी एग्जाम, चाहे बिहार विधान परिषद का एग्जाम हुआ हो उसमें 40 में से 36 क्वेश्चन लड़ाए थे, बिहार बीएड का एग्जाम हो 40 में से 36 क्वेश्चन उसमें भी लड़ाए थे। उसके बाद बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस का मैं आपको बता दूं कि 300 मेरे पास स्टूडेंट था, ओनली 300, क्योंकि जानबूझ के मैंने 300 स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट किया था, बाद में के स्टूडेंट को क्या किए थे जो ना उसके बाद बैच ही बंद कर दिए थे, बैच ही बंद कर दिए थे। तो 300 स्टूडेंट में से लगभग 40 प्लस स्टूडेंट जो है ना रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए थे। आप खुद सोचिए कि 300 में से 40 को रिजल्ट दिलवा चुके हैं, 300 में से 40 अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात होती है। और जो भी मेरे बातों को फॉलो किया सबका सिलेक्शन हुआ, जो मेरे बात को फॉलो नहीं किया उनका सिलेक्शन में थोड़ा सा जो है ना रुकावट आ गई, बाद में कि सबका सिलेक्शन हुआ है। वो सिलेक्शन कैसे हुआ है, वो मुझ पे भरोसा किए थे, मैंने जो करवाया, जैसे जैसे मैंने तैयारी करवाया, अगर आप वैसे वैसे वो करते गया तो उन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। और बाद में कि जो नहीं फॉलो किया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप भी मैं जो जैसे जैसे बोलते जाएगा, अगर आप वैसे वैसे करते जाइएगा, मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भी सिलेक्शन में जो है ना अब की बार सिलेक्शन दिलवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं बिहार पुलिस में से जब पूरे बिहार में किसी का भी क्वेश्चन मैच नहीं किया था, तब 100 में से 85 क्वेश्चन मेरा मैच किया था, पूरा प्रूफ दिया हुआ है। या फिर बोलिएगा तो बिहार पुलिस वाले प्रूफ वाला वीडियो जो है ना आप लोग के बैच में भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। A to Z मैंने प्रूफ दिखा चुका कि टोटल क्वेश्चन जो है ना 85 क्वेश्चन जो है मैच किया था। और मैं इतना विश्वास रहता हूं कि जो है ना जीके में बातचीत कर रहे हैं, आपका कम से कम 80% क्वेश्चन आपका क्लास से ही देखने को पड़ेगा, कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम। अगर कितना भी मेरा लक खराब होगा ना तो 80% क्वेश्चन जो है ना जीके में आपको जो है ना इसी बेस से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस आधार पे आप विश्वास करते हो। और दूसरी बात अगर बात किया जाएगा तो अब जानते हैं आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो बात किया जाएगा सिलेबस ऐसे आपका जो है ना
3 मंथ का आपका सिलेबस है, ठीक है, 3 मंथ का आपका सिलेबस है। बट अगर आपकी एग्जाम जो है ना, आपकी एग्जाम 3 मंथ या 4 मंथ के बाद भी नहीं होता है, तो हम तैयारी जो करवाएंगे आपकी एग्जाम तक तैयार करवाएंगे। सिलेबस जो आपका कंप्लीट होगा वो 3 मंथ और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जो छुट्टी वुट्टी अगर मिला ले बीच में ज़्यादा छुट्टी हो गई तो 3.5 मंथ तक में आपका जो है सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके बाद मैं तैयारी करवाऊंगा, तैयारी आपको एग्जाम तक करवाया जाएगा। उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है, हाँ जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो नोट्स जो है, जैसे मान के चलिए आज क्लास में कुछ पढ़ लिए, तो क्लास के वक्त में अगर आपकी टाइपिंग फास्ट है तो आप क्लास के साथ साथ ही नोट्स बना ले। अगर आपकी टाइपिंग फास्ट नहीं, आप ज़्यादा फास्ट नहीं लिख पाते हो, तो आप बाद में भी क्या कर सकते हो, जैसे क्लास कर लिए उसके बाद फिर से जाके क्या करना है, आपको क्लास नोट्स मिलेगा, वहाँ से आपको क्लास नोट्स बना लेना। लेकिन खुद का नोट्स होना चाहिए, अपने कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद सर मॉक टेस्ट, हाँ नोट्स बनाते वक्त 2-3 पेन का यूज़ कीजिए, कलर वलर कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक लगेगा। मॉक टेस्ट कैसे देना और कब से स्टार्ट करना है, देखिए मॉक टेस्ट का टेंशन ना ले, मॉक टेस्ट जो है ना बातचीत किया जाएगा तो आपको जो है ना इसी शिक्षा पथ एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला है कि जब आपका 60% सिलेबस कवर होगा उसके बाद, ठीक है। और कैसे देना है और स्टार्ट कब से करें, तो 60% जब सिलेबस कंप्लीट होना तब आप स्टार्ट कीजिए। कैसे देना उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और उसका डेली कितना घंटा पढ़ना, सबसे हाँ सबसे बड़ी वाली बात आ जाती है कि सर डेली कितना घंटा पढ़ेंगे ताकि सिलेक्शन हो जाएगा। आपने जिसको सिलेक्शन दिलवाया है सर वो कितना घंटा पढ़ाई कर रहा था, देखिए अगर इसका सही मायने में आंसर देखा जाए तो आंसर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। जैसे मान चलिए कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको 4 घंटा में पूरा कंप्लीट हो गया, तो 4 घंटा डेली पढ़ रहा, तो अच्छी वाली बात है। किसी को ऐसा आता है सर जल्दी याद नहीं हो रहा, याद करते करते उसको 8 घंटा लगता है, वो डेली 8 घंटा पढ़ रहा, उसके लिए बेस्ट है। लेकिन मेरे अनुसार मानिएगा तो सबसे बेस्ट आपका ये हो जाएगा कि घंटा मायने नहीं रखता है, आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, ये घंटा मायने नहीं रखता। मैंने ये रखता है कि जो आप पढ़े हैं आज क्लास में, क्या वो सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। अगर उसी चीज को आज आप कंप्लीट कर लिए, उसका खुद का नोट्स बना लिए, उसका रिवीजन कर लिए और ऐसे सभी सब्जेक्ट का कर लिए, इतना करने में जितना घंटा लग जाए, चाहे 24 घंटा लग जाए, 22 घंटा लग जाए, चाहे 5 घंटा लग जाए, चाहे 1 ही घंटा में क्यों न कंप्लीट हो जाए, अगर आप इतना कर लेते हैं यही बेस्ट है। ये घंटा मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं कि 10 घंटा पढ़ना जरूरी है। अगर आपका 2 घंटा में ये सारा कुछ कंप्लीट हो रहा है तो 2 घंटा ही आपका बेस्ट होता है। बट अगर आप फिर भी पूछोगे नहीं सर घंटा बताइए, सर एवरेज बताइए घंटा कितना, तो एवरेज में बता दो, आप क्लास छोड़ करके डेली, क्लास छोड़ के डेली अगर बात किया जाएगा, अगर आप 5 घंटा भी पढ़ लेते, डेली कितना, डेली बात किया जाएगा 5 घंटा भी आप पढ़ाई कर लेते हैं तो बेस्ट है। उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, बट क्लास छोड़ करके बोल रहे हैं, ठीक है। यानी सेल्फ स्टडी आपका 5 घंटा होना चाहिए। उसका सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत सारे सवाल आता है कि सर टाइम कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, समझ में नहीं आता सर, क्लास करे फिर ये करे, फिर ऑफलाइन क्लास में रहता सर, वहाँ भी जाना था, ये है वो है, सर टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप क्या करें कि आप अपने अनुसार टाइम को जो है ना देख ले कि कितना टाइम में आप क्या क्या करते हैं, जो करते हैं वही आपको करना है। ऐसा नहीं कि रूल एकदम से, कोई होता है क्या रूटीन बना लिया 40 घंटा का, डेली 40 घंटा पढ़ेंगे, बोला 24 घंटा में 40 घंटा कैसे पढ़ेंगे, हाँ जी पढ़ेंगे ना, जब हम सब्जी काटेंगे तो भी हम मन में मेरा चलते रहेगा। वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। टाइम ऐसे बनाइए कि जैसे प्रॉपर रूप से आपकी जो क्लास चलेगी, तो मान लीजिए लगातार 4 घंटा क्लास चली तो आपका टाइम होना चाहिए लगातार 4 घंटा लाइव कर लिए। फिर एक टाइम फिक्स कीजिए कि जो है ना उस टाइम पे जो है लगातार 3 घंटा या 4 घंटा नोट्स बनाए। फिर शाम में आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि इस टाइम में जो है ना हमको याद करना है, और इस तरीके से जो है ना आपको लेके चलना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत आपको टाइम अपना खुद से मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, खुद से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जो है कई सारी परिस्थिति होंगे, ठीक है, कई सारी परिस्थिति होंगे, उस अनुसार आप मैनेज कर लीजिए। उसके बाद जो है ना क्लास PDF कैसे मिलेगा, तो क्लास PDF जो मिलेगा, जैसे कि ये क्लास है, इसी क्लास के जो है ना बगल में लिखा रहेगा व्यू PDF, आप उसको क्लिक करते हैं, वहाँ आपको क्लास PDF मिल जाए। ये सब जो है ना आपके मन में जो भी सवाल थे उनको मैंने बताने का प्रयास किया। तो हालांकि इस सेशन में मैंने आज कुछ पढ़ाया ना, बल्कि बातचीत किया जाएगा जो आपकी नेक्स्ट जो ना मेरा जो क्लास होगा उसमें मैं जो ना सबसे पहले आप लोग में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो बताएंगे, और किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाद बाकी सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जो है ना अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको नहीं आ रहा सर क्या करे नहीं करे, बैच ज्वाइन करे न करे, आप खुद सोच लीजिए, आप अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि आप 10th पास किए और आपका उम्र 18 वर्ष है, और हाँ साइकिल चलाने के लिए
लिए जान रहे हैं तो 30,000 के लगभग आपका जो है ना ये भर्ती आ रहा है। थोड़ा बहुत दौड़ मांगा जा रहा है, हाइट मांगा जा रहा है, अगर आपका वो सब है तो आप आराम से जॉब ले सकते हैं। और जानते हैं रेलवे ग्रुप डी में जितना वेतन होता है ना उतना वेतन इसका मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे लगता है रेलवे ग्रुप डी से लाख गुना बढ़िया ये जॉब है। दूसरी बात क्या जानते हैं, ये जॉब आपको जो है ना अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है, आपका अपना ही डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा। अब इससे बढ़िया क्या वाली बात है, आप खुद सोचिए कि अपना घर माँ बाप के साथ आप रहिएगा, अपने बेबी बाल बच्चे, अभी बीवी बाल बच्चे नहीं है, आगे तो होगा ना, आगे तो होगा ना। आप लोग यस सर, ठीक है। तो अभी बातचीत जब आपके बीवी बाल बच्चे होंगे तो ठीक है आप उनके साथ रहेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, परिवार के साथ रहेगा, और उसके बाद जॉब कीजिए। क्या एकदम लाजवाब जॉब है, मस्त जॉब है। साथ ही बात कीजिएगा तो ये आपका पहला सीढ़ी होता है बेरोजगारी का जो है ना, ये पहला सीढ़ी का आप बेरोजगारी को जो है ना खत्म कर दीजिए और यहाँ से आप एक रोजगार के श्रेणी में आ जाएगा। और जब आप कमाने लग जाइए ना तो कहते हैं ना कि आजकल कि रुपया को कई सारे दिमाग होता है, रुपया को बहुत दिमाग होता है। जब आपके पास रुपया आएगा तो और भी आप कुछ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो है ना आप लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ना गवाएं, इस बैच को ज्वाइन कर ले और साथ ही जो है ना आप तैयारी में लग जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक बेहतरीन जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।